बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल अंतल हयात तहरीर शहज़ादी बर्ड, एपिसोड नंबर 15। रूप बात सुनो। रूप अपनी ही धुन में चिंगम चबाती कमरे में जा रही थी जब बालाश खानज़ादा ने उसे पीछे से आवाज़ दी। पर रूप सुनी अनसुनी करती तेज़ कदम लेती अपने कमरे की तरफ जाने लगी। रूप बात सुनो मेरी। बालाश खानज़ादा ने तेज़ कदम लेते रूप का बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। हाथ मत लगाया करें, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब आप मुझे छूते हैं, रूप ने सारे लिहाज साइड पर रखते कहा। तो बालाश खानज़ादा ने गहरा सांस लिया। मुझे माफ़ कर दो। बालाश खानज़ादा के अल्फाजों ने रूप ने हैरत से अपनी हरी आंखें उठाकर बालाश खानज़ादा की तरफ देखा जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैं गुस्से में काफ़ी गलत बोल गया, लेकिन तुम खुद सोचो रूप, वो लड़का तुमसे कितनी बेबाकी से बातें कर रहा था। अगर मेरी जगह कोई और होता वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता। बालाश खानज़ादा ने लहजा नरम रखते कहा। ओके, मैंने आपको माफ़ किया, अब आप भी मुझे माफ़ कर दें। रूप ने बालाश खानज़ादा के आगे दोनों हाथ उठाकर जोड़ते कहा और जाने लगी। ऐसा मत करो रूप, तुम्हारा नज़रअंदाज करना मेरा दिल दुखा रहा है। रूप तेज़ कदम चल रही थी और बालाश खानज़ादा रूप के पीछे पीछे था। पास से गुजरती हुई सफ़ूरा ने हैरत से ये मंजर देखा। 18 कबीलों के सरदार, मगरूर शहज़ादे, किसी के आगे न झुकने वाला, सर उठाकर सीना थान कर चलने वाला, चेहरे पर बला की सख्ती और संजीदगी रखने वाले बालाश खानज़ादा, जिसमें अना, ज़िद, गुरूर भरा था, उसे अपनी बीवी के पीछे भागते उसकी मिन्नत समाजत करते देख सफ़ूरा की हैरत की इंतहा न रही। खुद का दिल दुखा तो तकलीफ़ हुई, और जो मेरा दिल दुखा उसका हिसाब कौन देगा। रूप ने रुक कर रोस्से से शिकवा किया। मैं हिसाब दूंगा, बस मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी नाराज़गी, तुम्हारा नज़रअंदाज करना मेरे दिल के टुकड़े कर रहा है। बालाश खानज़ादा ने बेबसी से कहा। आपके दिल के टुकड़े तो हो रहे हैं, पर मेरे दिल के टुकड़े तो आप कर चुके हो, और एक बार नहीं बार बार कर चुके हो। रूप ने भर्राई आवाज़ में कहा। अच्छा, अब ऐसा नहीं होगा, सज़ा दे लो पर नज़रअंदाज नहीं करो। बालाश खानज़ादा ने रूप का मोहब्बत से गाल छूते कहा, जिसे रूप ने गुस्से से झटक दिया। ये मोहब्बत मुझे ना दिखाएं, अभी मोहब्बत से बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद फिर मुझे दो कौड़ी का कर देंगे। रूप बड़ी मुश्किल से अपने आंसू पीछे धकेल रही थी। बालाश खानज़ादा ने परेशानी से अपना माथा सहलाया। कैसे मानोगी? बालाश खानज़ादा ने हारे हुए लहजे में पूछा। मैं नहीं मानूंगी। और क्यों मानूं मैं? आपने मुझे छोड़ने की धमकी दी है, मुझे आप पर ज़रा बराबर भी एतबार नहीं है। गुस्सा आएगा तो आप मुझे 3 लफ्ज़ बोल देंगे, सिर्फ इतनी सी बात पर कि बिना बताए हवेली से निकल गई। इस बात पर आप मेरे नाम से अपना नाम छीनेंगे? रूप के जब्त के बावजूद आंखें छलक पड़ी। और क्या कहा था आपने? आप कभी भी रुखसती नहीं चाहते। तो सुने बालाश खानज़ादा, आप तो क्या, मैं खुद रुखसती नहीं चाहती। कोई मुंह उठाकर आया, कुछ भी कहकर चला गया तो आप मुझे छोड़ने छुड़ाने पर आ गए। मैंने तो सुना था जिनका दिल टूटा हो वो किसी का दिल नहीं तोड़ते, वो इस दर्द से बाखूबी वाकिफ़ होते हैं और ये दर्द दूसरों को नहीं देते। पर झूठ है, सब झूठ। आपने तो मेरा दिल तोड़ा, निकाह के बाद भी आपको मुझसे मोहब्बत नहीं हुई। रूप कहते ही चेहरा हाथों में छुपाए बिलखने लगी। इसकी हर बात हक पर थी। बालाश खानज़ादा के पास अल्फाज ख़त्म हो गए थे, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। रूप के आंसू उसे तड़पा रहे थे, उसका बस नहीं चल रहा था। वो अपने होठों से उसकी आंखें खुश कर ली। ऐसा नहीं है रूप, मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत, कोई मोहब्बत नहीं है आपको मुझसे, ना ही मुझे आपके कौल व इकरार सुनने में कोई दिलचस्पी है। मेरी तरफ से आप आज़ाद हो, जैसे सुबह आपने मुझे आज़ाद किया, अब मैं करती हूँ। रूप हिचकियों से कहते अपने कमरे में बंद हो गई। वो बालाश खानज़ादा की बात काट चुकी थी। बालाश खानज़ादा उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला था, पर रूप को अब बालाश खानज़ादा के इजहार से कोई सरोकार नहीं था। रूप, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, रो नहीं, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैं तुमसे अपने अगले पिछले हर रवैये की माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। बालाश खानज़ादा का लहजा भीगा हुआ था। वो रूप के कमरे के बाहर खड़ा ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहा था, पर रूप आज बालाश खानज़ादा को किसी भी किस्म की ढील देने के मूड में नहीं थी। इसका दिल दुखा था बालाश खानज़ादा की बातों से। उसकी हिचकियों की आवाज़ें बालाश खानज़ादा को बेचैन कर रही थी। रूप, क्यों इतनी सख्ती दिखा रही हो? मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ तो तुम मुझे माफ़ कर देती हो, आज क्यों इतनी संगदिल बन रही हो? बालाश खानज़ादा रूप के कमरे के बाहर खड़ा हर तरह से रूप को मना रहा था। वो खुद भी अपने दिल की बदलती कैफियत से हैरान था। वो कभी नताशा के आगे नहीं झुका था। आज अगर कभी उनके बीच हल्की फुल्की लड़ाई होती तो नताशा ही बालाश खानज़ादा को मनाती थी। बालाश खानज़ादा ने कभी भी पहल नहीं की थी, पर इसकी 30 साल ज़िंदगी में वो पहली बार किसी के आगे ज़ेर हुआ था। पहली बार वो किसी के रोने पर बेचैन हुआ था। पहली बार वो खुद को किसी के आगे हारा हुआ महसूस कर रहा था, और वो कोई और नहीं बालाश खानज़ादा की मनकूहा थी। उसकी मोहब्बत, उसके रूप, जिसके साथ वो 2 साल पहले नताशा से शादी करके नाइंसाफ़ी कर चुका था, जिसे वो नताशा के लिए ठुकरा चुका था, और अभी भी उसका दिल दुखाने से बाज नहीं आया था। पर आज बालाश खानज़ादा को अपने हर रवैये पर पशेमानी थी, अपने हर अमल पर वो रूप के आगे शर्मिंदा था।
इसका बस चलता तो अपनी सरदारनी के आगे घुटने टेक कर उससे अपने हर अमल की माफ़ी मांगता, पर उसकी सरदारनी तो उसकी सुन ही नहीं रही थी। वो सही मायनों में अपने सरदार से नाराज़ हो गई थी और यही बात बालाश खानज़ादा को पल पल मार रही थी। ठीक है, मैं सारी रात यहीं खड़ा रहूँगा, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं यहाँ से 1 इंच नहीं हिलूँगा, बालाश खानज़ादा ने अटल लहजे में कहा। तो रूप ने अपने आंसू साफ करते बंद दरवाजे की तरफ देखा। मेरी बला से यहीं पे अपना बोरिया बिस्तर लगा लें, पर मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, रूप ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ, जब कोई मुझे इस तरह तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ा देखकर सवाल करेगा तो मैं साफ कह दूँगा मेरी सरदारनी मुझसे खफा है और उसने मुझे ये सज़ा दी है कि मैं उसके कमरे के बाहर सारी रात खड़ा रहूँ। बालाश खानज़ादा ने बेबसी से अपना सर दरवाजे पर टिकाते कहा। मैंने सज़ा नहीं दी आपको और ना ही दूंगी, क्योंकि आप मेरे कुछ ना लगते हैं, समझे आप? रूप ने दरवाजे के करीब जाकर चिल्लाते कहा। मैं तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा मनख्वाह हूँ। बालाश खानज़ादा ने हल्का सा मुस्कुरा कर मैं नहीं करती आपसे मोहब्बत, आप मेरा दिल दुखाते हैं, मुझे रुलाते हैं। रूप कहते ही फिर से रोना शुरू हो गई। ऐसा मत कहो रूप, मैं मर जाऊँगा, बालाश खानज़ादा ने थके हुए बोझल अंदाज में कहा। तो रूप अंदर तक काँप गई। दोनों तरफ गहरी खामोशी छा गई। रूप भी चुप थी और बालाश खानज़ादा भी खामोश था। तकरीबन 10 मिनट यूं ही खामोशी छाई रही। रूप को लगा बालाश खानज़ादा जा चुका है। रूप बेचैन होने लगी। बालाज, रूप ने धीमी आवाज़ में कहा। तो बालाश खानज़ादा ने अपनी नम आंखें उठाकर बंद दरवाजे की तरफ देखा। रूप, मैं यही हूँ। बालाश खानज़ादा समझ चुका था कि रूप को लगा वो जा चुका है, पर वो कैसे जा सकता था? उसके कदम उठने से इनकारी थे। रूप के आंसू, उसकी नाराज़गी बालाश खानज़ादा को कतरा कतरा मार रहे थे। आप चले जाएं, क्योंकि मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी, रूप ने गुस्से से कहा। तो बालाश खानज़ादा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गहरा सांस लेते रूप के कमरे के सामने लगी रेलिंग पर दोनों हाथ रखकर खड़ा हो गया। खड़े हैं तो खड़े हैं मेरी बला से, जब मेरी फ़िक्र नहीं करते तो मैं क्यों करूं? यहाँ खड़े होकर पता नहीं क्या जताना चाहते हैं, जैसे बहुत मोहब्बत है उन्हें मुझसे, पर सच तो ये है टके की भी मोहब्बत नहीं करते। रूप लापरवाही से बड़बड़ाते लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गई। बालाश खानज़ादा भी ढीठ बना रूप के कमरे के बाहर खड़ा रहा। मोहब्बत दोनों तरफ थी, शिद्दत भी दोनों तरफ थी। पहले रूप को इज़्ज़त नफ्स से ज़्यादा मोहब्बत अजीज़ थी, और अब बालाश खानज़ादा को अपनी सारी अकड़ भुलाए अपनी अना का खून किए रूप की एक माफ़ी का तलबगार बनकर उसके कमरे के बाहर था। इस वक्त इसे अपनी इज़्ज़त नफ्स, अपनी अना और ख़ुद गर्जी से ज़्यादा अपनी मोहब्बत की फ़िक्र थी, जिसे वो बार बार ठोकर मार कर नाशुक्री कर चुका था। रूप की आंख प्यास की शिद्दत से खुली। उसने मंदी मंदी आंखें खोलकर सामने वॉल की तरफ देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। नाइट बल्ब की वजह से कमरे में हल्की सी रोशनी बिखर रही थी। रूप आहिस्ता से उठी और बेड की साइड टेबल की तरफ बढ़ी, पर वो खाली जगह थी। रूप ने गहरी सांस ली, बिखरे बालों को जूड़े की शक्ल में कैद किया और पाँव में स्लीपर्स पहनकर सोफे पर पड़ा दुपट्टा शानों पर फैलाया और पानी पीने की गर्ज से कमरे से निकली। जैसे ही रूप ने कमरे का दरवाज़ा खोला, एक पल के लिए वो ठटक गई। बालाश खानज़ादा उसके कमरे के बाहर सामने रेलिंग से टेक लगाए सीने पर दोनों हाथ बांधे खड़ा था। आंखों में नींद की खुमारी थी। पपोटे रत जगह के बाईस सुर्ख हो रहे थे। रूप ने हैरत और बेयकीनी से बालाश खानज़ादा की तरफ देखा। वो रूप को देखते ही सीधा हुआ और हल्का सा मुस्कुराकर रूप की तरफ देखा, पर रूप मुस्कुरा भी ना सकी। बेख्तियार उसके दिल ने एक बीट मिस की। बालाश खानज़ादा 6 घंटों से उसके कमरे के बाहर खड़ा था। रूप ने बालाश खानज़ादा से नज़रें चुराई और तेज़ कदम लेती उसके पास से गुजर गई। उसका रुख किचन की तरफ था। रूप, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना, फिर क्यों मुझे तड़पा रही हो? रूप आगे आगे थी और बालाश खानज़ादा उसके पीछे पीछे। मैंने तो नहीं कहा आपसे माफ़ी मांगने को, और ना ही ये कहा कि सारी रात मेरे कमरे के बाहर खड़े रहें। आपने अपना लहजा सख्त किया तो फिर क्या करूँ मैं? तुम मुझे बता दो, बालाश खानज़ादा ने हार मानते कहा। जाएं, जाकर सो जाएं। रूप ने पानी का गिलास मुंह को लगाते ऊपर बड़ी लापरवाही से कहा। पहले मुझसे प्यार से बात करो और मेरी तरफ से प्यार से देखो भी। बालाश खानज़ादा ने रूप वाली डिमांड की तो रूप ने एक पल के लिए नज़रें उठाकर बालाश खानज़ादा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में रूप का अक्स था। इसकी आंखें रज जगह की गवाह थी। वो सारी रात सिर्फ रूप से माफ़ी मांगने के लिए इसके कमरे के बाहर खड़ा रहा। रूप का दिल पल में पिघला। उसने 2 कदम बालाश खानज़ादा की तरफ बढ़ाए तो बालाश खानज़ादा ने सुकून भरा सांस लिया। आप एक पल मुझसे मोहब्बत से बात करके मुझे ज़मीन से उठाकर तख्त पर बिठाते हैं, पर अगले ही पल आप इस कदर नफ़रत से मुझे इस तख्त से पटक कर नीचे फेंक देते हैं कि मेरे दिल में, मेरे पूरे वजूद में दर्द से टीसें उठती हैं। पर मैं बार बार आपके हाथों खुद की तस्लील नहीं करवा सकती, इसलिए बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखें। रूप ने अपना लहजा मजबूत बनाते हुए कहा और रुख मोड़कर किचन से निकल गई। बालाश खानज़ादा ने गहरा सांस लिया और उसके पीछे किचन से निकल गया। मैं अपने हर रवैये की माफ़ी मांग तो रहा हूँ, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, ये मेरा तुमसे वादा है रूप। बालाश खानज़ादा रूप के पीछे पीछे चलते अब उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था, पर रूप फैसला कर चुकी थी वो बालाश खानज़ादा को हरगिज़ माफ़ नहीं करेगी।
मैं अब कभी भी तुम्हारी मोहब्बत की तौहीन नहीं करूँगा, तुम्हें सर आँखों पर बैठा कर रखूँगा। बालाश खानज़ादा की टाँगें सारी रात खड़े रहने की वजह से दर्द कर रही थी। इससे शैल टाँगों से चला भी नहीं जा रहा था। वो रात के इस एक पल के लिए भी नहीं बैठा था। कमर अकड़कर तख्ता हो चुकी थी, पर उसे इस वक्त अपनी सरदारनी की नाराज़गी की फ़िक्र थी। वो हर मुमकिन तरीके से उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। रूप पर इसकी बातें असर नहीं कर रही थी। वो तेज़ तेज़ कदम लेती अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी जब बालाश खानज़ादा ने दरवाज़े पर हाथ रखकर उसे रोकना चाहा, पर रूप तब तक खटाक से दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। बालाश खानज़ादा का हाथ बुरी तरह दरवाजे में आया था। दर्द से उसके मुंह से सिसकी निकली। ये सब इतनी अचानक हुआ कि रूप को पता भी नहीं चला कि बालाश खानज़ादा का हाथ दरवाजे पर है। जब उसके मुंह से सिसकी निकली तो रूप को महसूस हुआ उससे कोई गलती सरजद हो गई है। बालाश खानज़ादा ने अपना हाथ आँखों के सामने किया, जो आगे पीछे से लकीर की सूरत में नीला पड़ गया था। रूप ने परेशानी से दरवाज़ा खोला तो बालाश खानज़ादा का हाथ देखकर उसकी रूह फना हुई। बालाज, आपका हाथ, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। रूप के आंसू उसके गाल भिगोने लगे। वो बालाश खानज़ादा का हाथ अपने हाथों में लिए उसका दर्द महसूस कर रही थी, और अब बालाश खानज़ादा को दर्द ही कब हो रहा था। उसकी रूप अपनी उंगलियों से उसकी पोरों से उसका नीला पड़ता हाथ सहला रही थी। हाथ का दर्द तो उसी पल गायब हो गया था। जब इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे तो मुझे माफ़ क्यों नहीं कर रही? बालाश खानज़ादा ने दूसरे हाथ से रूप के आंसू साफ करते कहा, क्योंकि आप मेरा दिल दुखाते हो, मेरी तजलील करते हो। कोई अगर आकर भी कुछ बोले तो आप मुझे छोड़ दोगे। मैंने तो कभी किसी की बातों में आकर आपसे एक सवाल भी नहीं किया, जबकि सवालों के हक मेरे थे। आपने मुझे धोखा दिया, शादी करके मुझे ठुकराया, मेरे हिस्से की मोहब्बतें, चाहतें और कुर्बतें किसी और पर लुटाते रहे। मैंने तो एक सवाल भी नहीं किया आपसे, बल्कि अपनी मॉम से डट कर कहा कि मुझे आपसे मोहब्बत है और मुझे आप ही से शादी करनी है। पर आपने क्या किया? निकाह के दौरान रुखसती की शर्त रखी ताकि आप कभी रुखसती ही ना करवा सकें, और यूं ही मेरी मोहब्बत को आते जाते अपने पैरों तले रौंदते रहे। बालाश खानज़ादा का हाथ अब भी रूप के हाथों में था। रूप से सकते हुए बालाश खानज़ादा को उसकी ज़्यादतियाँ याद करवा रही थी जो उसने आज तक रूप के साथ की। बालाश खानज़ादा मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा रूप की हर बात सुन रहा था। रही बात उस बहराम शाह की, तो मैं उसे पसंद करती थी, पर जब मुझे इसकी असलियत पता चली मैंने उस दिन के बाद उसे मुंह नहीं लगाया। और ये सब भी सिर्फ इसकी वजह से हुआ क्योंकि मुझे सबने नहीं बताया कि मैं आपके नाम से मंसूब हूँ। पर आपको तो सब पता था ना। आप तो जानते थे ना कि मेरी इस दुनिया में एक अदद मंग मौजूद है। बोले, पता था ना आपको? रूप ने बालाश खानज़ादा के झुके सर की तरफ देखते कर्ब से पूछा। बालाश खानज़ादा की ज़बान तालू से चिपक गई थी। वो चुप की चादर ओढ़े से रूप के सामने उसका मुजरिम बना खड़ा। अब चुप क्यों है? जवाब दे मुझे। रूप ने बालाश खानज़ादा को खामोश देखते कहा। वो क्या जवाब देता? वो 2 साल पहले इसने जिस लड़की की खातिर रूप का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया था, वो लड़की ही उसे धोखा देकर भाग गई थी। अगर आपके पास मेरी बातों का कोई जवाब नहीं है तो आइंदा मेरे सामने आकर मुझसे बात भी नहीं कीजिएगा। रूप ने भराई आवाज़ में कहा, और बालाश खानज़ादा का हाथ छोड़कर फिर से अपने कमरे में बंद हो गई। बालाश खानज़ादा अपना नीला हाथ लिए हारे हुए दिल से थके कदमों से कदम कदम चलता अपने कमरे में आया और बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गया।